राम राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष से परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में इस विशेष बैठक में लेके आए हैं अपने आप को जानना। ये यात्रा हमने बहुत सुंदर आरंभ की, इसकी भूमि बहुत सुंदर तैयार की और अब हम चल पड़े हैं अपने आप को जानने के लिए। सो एक बार फिर से हमने भूमि कैसे स्टार्ट की थी? क्षमा करने से। सबको क्षमा करना, अपने आप को क्षमा करना। जितना भी कार्य किए, जितनी भी चीज़ें की, उसके लिए क्षमा करते जाना ताकि पुरानी बातें जितना कम हो सके हमारे मन में घर करें। क्योंकि पुरानी बातें जितना समय हमारा वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ना कि वो पीड़ाएं लाती हैं, बल्कि समय बहुत वेस्ट होता है, बहुत कुछ। पर वो समय तो निकल गया है सो इसलिए क्षमा करना खासकर पीड़ाओं को। जब तक पीड़ाएं शांत नहीं होंगी, जब तक पीड़ाएं हील नहीं होंगी अंदर से, तब तक हम कोई भी नया काम नहीं कर सकेंगे, कोई भी नई काम की तैयारी नहीं हो सकेगी। वो पीड़ाएं शांत होंगी, हील होंगी, तब हम आगे कुछ नया बीज डाल सकेंगे। सो जब भूमि पुरानी है और उसमें रोग है, तो वहाँ नए बीज अच्छे नहीं आते। हमें भूमि तैयार करनी है। सो हमने बहुत समय लगाया फॉरगिवनेस पे और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस भी आए और हमने बार बार प्रैक्टिस किया क्षमा पे। फिर हम आगे चले कृतज्ञता पे। ये हमारी भूमि बन रही थी। हमने क्षमा की मोटी ताजी तह लगाई नीचे, बिल्कुल बेस हमारा क्षमा का बना। फिर हमारा बना नेक्स्ट तह आई थी कृतज्ञता की, ग्रेटफुलनेस की, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल। जहाँ देखो उसके लिए ग्रेटफुल। यहाँ तक कि कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी आते हैं, वहाँ भी थम के ग्रेटफुलनेस कि क्या मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ की थी कि अच्छा और बुरा को हमने साइड पे करके हम चलने शुरू किए थे कि सब लर्निंग है, हर चीज़ से मेरा विकास हो रहा है। सो मैंने अच्छा भी छोड़ दिया और बुरा भी छोड़ दिया, यही माना कि हर चीज़ मेरे लिए शुभ है और मेरा विकास हो रहा है, ये मेरा विकास हो रहा है। ऐसे यात्रा शुरू की। उसके बाद हमने तह डाली कि मुझे हर समय मुझसे प्यार किया जाता है, चाहे मैं कैसा भी हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, चाहे मैंने कैसे कर्म कर रखे हैं, जो भी, पर मुझसे बहुत प्यार किया जाता है। कौन करता है प्यार? जिसके कारण हम हैं, राइट, वो बहुत प्यार करता है। जिसके कारण हम जीवित हैं, राइट, जिसकी अकारण कृपा के कारण आज हम सुबह उठे, सारा दिन बिता रहे हैं और बिताने जा रहे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं विदाउट एनी रीज़न। उन्हें रीज़न नहीं चाहिए हमसे प्यार करने के लिए, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे आए और इसी बात से फिर हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया था कि जो भी मेरी ज़रूरत जब भी मुझे होती है वो पूरी हो जाती है। किस कारण? क्योंकि मुझसे प्यार किया जाता है। ज़रूरत, डिज़ायर नहीं, ज़रूरत, वो मेरी पूरी, आई एम टेकन केयर ऑफ एवरी टाइम। सो ये चीज़ हम देखेंगे तो हम मानेंगे भी, यस वी अग्री, राइट। सो उसके बाद पिछली बार हम इस भूमि से, अब हमारी भूमि बन गई थी, फाउंडेशन बहुत सुंदर बन गई, सॉलिड। हमने प्रैक्टिस भी करना शुरू किया। ऐसे नहीं होता कि ये चीज़ हो गई एंड दैट्स इट। नो, लाइफ में ये चीज़ें आती जाएंगी, लोग आते जाएंगे जो कि जिनके आइडियाज़ हमसे नहीं मिलते और कहीं ना कहीं हमें पेन, फिर भी हम क्या करते हैं, उसी पे आ जाते हैं, फॉरगिवनेस पे और ग्रेटफुलनेस पे। तो वो क्या हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है साइकिल। वो अब नेचुरली चलने लग जाता है कि अच्छा फॉरगिवनेस, क्षमा किया, मैंने भी क्षमा किया अपने आप को, दूसरे को भी किया।
धन्यवाद दिया कि प्रभु यहाँ ज़रूर कुछ सिखाना है। फिर हम नज़र डाला, सीखते हैं, सो नेचुरली वो प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। एक बार भूमि अगर सॉलिड बन जाए, फाउंडेशन में छेद नहीं होने चाहिए, किसी भी फाउंडेशन में छेद नहीं होने चाहिए। घर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कोई नया काम शुरू हो रहा है, नई सोच शुरू हो रही है, उसमें जो नींव है उसमें खोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डामाडोल होता रहता है। नींव पक्की सॉलिड नींव है ना। बिल्कुल। सो पिछली बार हमने बात की थी लिमिटेशंस की। क्या कारण है जो कि हम जो करना चाहते वो नहीं कर सकते, आनंदित नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। तो हमने बात की थी कि लिमिटेशंस कहाँ पर हैं, और फिर बात की थी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोड्यूस किया था, राइट। सो आज हम थोड़ा सा उससे और आगे चलते हैं कि क्या चीज़ें हमें लिमिट करती हैं, क्या चीज़ें और क्या क्या साइंस होते हैं उन लिमिटेशंस के, और जब हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कहते हैं क्या मतलब है उसका, और थोड़ा सा आज हम टच कर सकते हैं और आगे अपने आप को जानने के लिए, राइट, अपने आप को जानने के लिए। देखिए, ये जो यात्रा है ये चिंतन की यात्रा है। ये दो तरीके से होती है, एक तो संतों के बताए रास्ते से, और दूसरा होता है कि हम खुद से इंक्वायरी करें अंदर, मैं कौन हूँ, हाँ, वैसे चलते जाएं। और तो हमने पकड़ा है संतों का रास्ता, और पे ऑलरेडी चल चुके हैं तो उनका रास्ता पकड़ा है हमने, तो हमारा रास्ता ये है। तो हम चलते हैं लिमिटेशंस कहाँ होती है ना। लेट्स से आज हमने कुछ नया शुरू करना है और हम तो बड़े शांत बैठे हैं, पर सडनली कुछ ऐसा हो गया कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ये कैसे हो, हम कैसे करें, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं आंसर कुछ भी चीज़ ये बाढ़ जैसे आ जाती है। हम तो शांत बैठे थे, पर सडनली कुछ हो गया और हम हिल जाते हैं। सो हम देखते हैं कि जो हम हिलते हैं कहाँ हिलते हैं। राइट। एक ऐसा केस हो गया, बड़ा अच्छा चल रहा था, सडनली ना जाने कौन आया, कहाँ से भैंसबाजी हो गई और सारा कुछ हिल गया। फिर हिल गया वर्ड आया, कहाँ से हिल गया, हाँ, बैठे हुए घर पे, ना काम पे जा रहे, ना कुछ है, फ़ोन कॉल आती है, हाँ, और कुछ ऐसा मैसेज होता है, कोई पैसे का मैसेज होता है, या फिर कुछ भी मैसेज होता है, हिल गए हम। कहाँ से आ गए। आने वाले का कसूर नहीं होता एक्चुअली, हाँ, आने वाले का कसूर नहीं होता। हिलते कहाँ हैं ये देखना है, हिलते कहाँ हैं, हिलते हम अपने अंदर हैं। सो कोई भी आ सकता है, इट इज़ इमैटेरियल, बट वो हलचल कहाँ हुई है ये देखना है, और क्यों हुई है ये देखना है, राइट। और जब भी हम बोलते हैं हिल गए, तो इसका क्या मतलब है कि क्या चीज़ है जो फुटक करके हिलती है हमारे अंदर, और जब वो हिलती है तो हम सारा कुछ परेशान हो जाता है, हमारी बॉडी परेशान हो जाती है, हाँ, हमारा मन परेशान हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, सो बड़ा कुछ परेशान हो जाता है। तो हम अब देखते हैं कि हिलता क्या है, राइट। सो जब भी हम कोई बात सुनते हैं या फिर कुछ देखते हैं या बात सुनते हैं या कुछ वेव तरंगे आती हैं जो कि हमारे से जैसी नहीं है, हाँ, हमारी जैसी नहीं है, तो क्या हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन आ जाती, हार्मनी नहीं होती, पीस नहीं होती, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस कुछ और हैं, दूसरी वाइब्रेशंस कुछ और आ रही हैं। और उसके कारण अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो हम हिलने लग जाते हैं, पर अगर हम केयरफुल हैं तो ये अगर हिलती हुई भी आ रही है, हम ऐसे ही रहते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। ये वाइब्रेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये ऐसी आ रही हैं,
पर अगर हम ऐसे रहते हैं हमें कुछ नहीं होता। बात यह है क्यों हमें कुछ नहीं होता और क्यों वो जो हिल रहा होता है वो हिलता है, हम नहीं हिलते। इंटरेस्टिंग, राइट? सो बात हम चाहते ये हैं, पर हम हिल क्यों जाते हैं? वो इसलिए हिल जाते हैं क्योंकि हमने अपनी एसोसिएशन माइंड के साथ कर रखी है, राइट? सो ये जो माइंड है इसका काम है हिल जाना। पुरुप हिल गया, फिर हिल जाएगा या अभी कहीं से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी तो हिल जाएगा, फिर हिल जाता है। हिलने की, बार बार हिलने की। पर ये बेचारा कहना मान लेता है, इसको बदला जा सकता है। ये जो हिल जाता है खबरें सुन के, बातचीत सुन के, तो ये इसकी दृष्टि ऐसी तरफ की जा सकती है जहाँ ये शांत रह सके। बड़ा मतलब इसे बीबा बनाया जा सकता है पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा बीबा बच्चा है, तो इसे बीबा बनाया जा सकता है। पर इसको फिर ट्रेनिंग चाहिए होती है। हाँ, अभी अनट्रेन्ड है, अभी इसे वही करता है जो इसे आदतें पड़ी हुई हैं। सो इसलिए जो आदत है, जो बिहेवियर है, वही करता है। सो फिर से आते हैं, हिलता है, हिल जाता है, मन हिलता है। मन के साथ बॉडी बहुत क्लोजली अटैच्ड है। सो जब मन हिलता है बॉडी ज़बरदस्त हिल जाती है, बेचैनी हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, पेट खराब होने लग जाता है, ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, अनरेस्ट हो जाता है, हम चक्कर मारने लग जाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कर, नींद नहीं आती, नींद आनी बंद हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना, और हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये जो परेशानी है ये आती है मन से आती है और फिर शरीर में जाती है। जब हम मन को कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रखते हैं तो क्या हो जाता है, बॉडी कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर ऐसी रहती है, ऑर्गन्स कॉन्स्टेंटली ब्लड ऐसे पंप करने लग जाते हैं, ब्रीदिंग कॉन्स्टेंटली हैवी रहती है। अब क्या हो जाता है, डिजीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, बीपी हो गया, हाँ कई बार अजीब से रैश निकल आएंगे, वो हो गया, स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई, घबराहट की प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब होना शुरू हो गया, अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। सो ये क्या साइन है, मन से आ रहे हैं, सब कुछ मन से आ रहा है, बॉडी पे आना शुरू हो गया है ना, बॉडी पे। ये हम सब देखते हैं और बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि यस मुझे डायबिटीज़ है क्योंकि मैं कितनी ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ या मेंटल सब कुछ है, हिल जाता है, राइट? सो मन हिल गया। बट ये क्योंकि हम जिस रास्ते पे चले हैं तो उस रास्ते पे अगर हम कहें कि मैं ये हूँ जो हर समय हिलता रहता है या ऐसे परेशान रहता है, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि नो, दैट इज़ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हमने गलत जगह अपना फोकस कर रखा है, हम वो नहीं हैं। हम में लिमिट, हम जो हैं, जो हमारा मन है वो बहुत छोटा है, मतलब छोटी चीज़, लिमिट्स हैं उसकी, छोटी चीज़ समझ सकता है, छोटी चीज़ देखता है, छोटी चीज़ एनालाइज करता है, छोटे पे रिएक्ट कर देता है, राइट? ये सब मन के बिहेवियर्स हमने बनाए हुए हैं, राइट? या फिर कह लीजिए और चीज़ें कह लीजिए जो मन को ऐसा बना देती है, अनरेस्ट, कियोटिक, जकड़ा हुआ। क्या और चीज़ें क्या होती हैं, डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा। जब डिज़ायर्स अंदर होती हैं, ये चाहिए, ये नहीं है, ऐसे काम नहीं हुआ, मेरे अनुसार काम नहीं हुआ, वो चीज़ अनरेस्ट कर देती है। मन वैसे ट्रेन हो गया, मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा, जैसे मैं चाहता हूँ। सिंपल ले लीजिए, जैसा मैं सफाई चाहता हूँ उसने वैसी सफाई नहीं की है, बस वहीं से खराब हो गया। या जैसे मैंने खाना पसंद है वैसा नहीं बना, वहीं से खराब हो गया। सो अब क्या,
अपनी डिज़ायर्स की हुई हैं, जिसके कारण हमारा मन जो है वो इतना जकड़ा हुआ है। जैसे मैं लाइफ चाहता हूँ मेरी वैसी हो नहीं रही, वैसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अपने आप को ही वैसे छोटा बनाया हुआ है, बिल्कुल छोटा बनाया हुआ है। मैं कर नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। कैसे कह रहे हैं? आपने मेरी सिचुएशन देखी है? आप कैसी बातें करते हैं? आपके पास सब कुछ है ना, तभी हो पा रहा है। मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है, नहीं हो पा रहा। क्या कर दिया? लिमिट आ गई। कहाँ लिमिट आई? माइंड में लिमिट आई। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये जो चीज़ें आ जाती हैं, डिज़ायर्स आ जाती हैं, इट्स नॉट कि डिज़ायर होनी गलत बात है, नहीं, अच्छी बात है। आप कोई पॉजिटिव कोई काम करना चाहते हैं, कोई सक्सेस करना चाहते हैं, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे, है ना? पर कॉन्स्टेंटली उस किस एटीट्यूड से हम उस चीज़ पे जाते हैं, दैट मैटर्स। अगर हम इस एटीट्यूड से जाते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कहाँ से आया? एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरा मन तो सोचता नहीं एवरीथिंग पॉसिबल। अब क्या है, एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बोलते हैं, हाँ कई लोग है सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, पर अंदर क्या है, बोलते नहीं, ऐसी नहीं है। पर बोलते हैं सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, ऐसे है ना, ऐसे करना सिखाते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट से पूछती थी, मैंने कहा ये जो आप एफर्मेशंस करते हैं तो क्या है? कहते नहीं, हम बोलते हैं। तो मैंने कहा जब बोलना बंद कर देते हैं, जब चुप करके अपने साथ होते हैं, तो क्या आता है? तो कहते फिर वही नेगेटिव आते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव भी बोलना शुरू कर देते हैं कि चलो नेगेटिव बोलते हैं ताकि सच हो जाए, दूसरी चीज ऑपोजिट हो जाए। इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें और जो हम सोच रहे हैं उसमें समता नहीं है, बिल्कुल समता नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पूरा कैसे हो, है ना, समता ही नहीं है, लॉक एंड की में ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जब हमारा मन ही बिलीव नहीं करता कि कुछ हो सकता है, मन लिमिटेशंस में ही है, वो सोचते नहीं हो सकता, पर हम बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं हो जाए, पर होता नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने उसे, मैंने देखा है अपने आप को, कैसे हो सकेगा, नहीं पॉसिबल ऐसी चीज। ये जो नई चीज है ना, जो नो वर्ड है, और फिर जब नहीं होता है उसके बाद जो दुख आता है या पेन होता है या फिर उदासी छा जाती है, जैसा हम चाहते थे वैसी लाइफ नहीं हुई, उसकी जो उदासी आ जाती है, उसका कैटेगरी, एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, और उसका बेस आता है ईगो। इन सब का बेस आता है ईगो, अहम। कुछ भी नहीं हो सकता, वहां का बेस। हाँ, कुछ भी दर्द पेन, वहां का बेस। कोई भी ग्रजेस, वहां का बेस। उसकी फाउंडेशन आती है ईगो। तभी हमने जब ये यात्रा शुरू की है, हमने उसको उतार कर एक नई भूमि तैयार की है, फॉरगिवनेस और कृतज्ञता की, टू अ हायर सेल्फ, टू अ हायर सेल्फ, राइट? अपने कर्मों और अपनी पेन को, ईगो, उसको हमने क्षमा करवाया एक हायर सेल्फ के आगे, कृतज्ञता व्यक्त की उस हायर सेल्फ के आगे। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों हील करते हैं। अंदर जो पेन हुई होती है उसको क्षमा, हीलिंग होती है, और फिर कृतज्ञता से उस पर मलम लगती है ताकि वो जो घाव हैं वो अच्छे से हील हो जाए। आज किसी से बहस हो गई, बैठ जाइए शांति अपने आप के साथ, लंबी सांसें लीजिए और उसको क्षमा कीजिए जिसने सारी नसें हिला दी। हिली नसें तो हमारे कारण ही है, क्योंकि हमने हिलने दी, क्योंकि अभी हमने ट्रेन नहीं किया अपने माइंड को। पर फिर भी हम उसे क्षमा करें। जब देखेंगे कि हम उस इंसान को क्षमा कर रहे हैं तो जितना हमारा स्ट्रेस है वो एकदम निकल जाएगा।
और ये हमारी एवरीडे प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हम इस स्टेज पे, आज की स्टेज पे पहुंचेंगे, हमें किसी को क्षमा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे उसकी भावना। दैट्स वाई, कि क्या, किस कारण वो ऐसे कर रहा है, उसके पीछे की भावना हमें समझ आने लग जाएगी। है ना? कितनी सुंदर बात है कि अगर हमें ये समझ आने लग जाए कि जो हम कर रहा है उसके पीछे की सोच क्या है, क्यों उसे पीड़ा निकल रही है, सोच, तो हम एकदम शांत हो जाएंगे। है ना? ये बात है। सो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कि हम ये सब हैं, ये सारी चीज़ें मन में, सिक्योरिटीज़, सारी कुछ मन में है, इधर ही मन में ही है सारा, ईगो के साथ है, ईगो के साथ चिपटा हुआ है ये सब उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं बारीक बारीक बारीक। तो हम मन का जो बेस बनाया है, अपनी पर्सनैलिटी का बेस बनाया है, वो अहम को बनाया हुआ है। और अहम, वो जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी वो इसी महाशय की वजह से आएगी। तो जो अहम होता है या तो ऊपर लेके जाता है या नीचे भी लेके जाता है, दोनों। जो लो होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सेस हो गए, हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ ना करने का, सब कुछ जो लो आ जाते हैं, वो भी इसी के कारण। सो इसके दोनों पक्ष होते हैं, झूला है ये अहम, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आता है। तो जब हम इसे बीच में रख लेते हैं या इसे अलाइन कर देते हैं दिव्यता के साथ, या उसमें घुसाड़ देते हैं, तो ये शांत होता है। तो हमें पीड़ा, जैसे कहते हैं, पीड़ा महसूस नहीं होगी। क्या कहते हैं हमारे गुरुजन कि इतने स्ट्रांग बन जाइए, इतने स्ट्रांग बन जाइए कि कोई अटैक भी करे, वो जो तीर है वो तीर ही मुड़ जाए। संभव है, संभव है। कैसे संभव है ये? इसको ट्रेन करने से, अभ्यास योग से, इसको ट्रेन करने से, इसे बताने से कि ये कौन है। इसे ये समझता है अभी कि हम ये हिलने वाला ही है, पर इसे जब बताना हम शुरू करेंगे कि, तब इसे यकीन होगा। पर इसे तब भी नहीं यकीन होता। क्यों? क्योंकि इसे हमने जन्मों जन्मों से वही ट्रेनिंग दी है। हिल जाना, घबरा जाना, कुछ ना कर पाना, नहीं कर पाना, कुछ नए की कूद ही नहीं लेना, ये सब हिल जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसे यही ट्रेनिंग मिली है। अब हम इसे बताने जाएंगे, क्योंकि अब हम ट्रू आइडेंटिफिकेशन की ओर मुड़ रहे हैं, है ना? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की बजाय ट्रू आइडेंटिफिकेशन, मैं क्या हूँ, ये इंट्रोड्यूस करने लगे। इसे बार बार बताने से ये समझता है, एक बार नहीं पता चलता, हमारे एक्शन से समझता है। अगर हम इसे बोलें, देख मैं तो बड़ा हैप्पी रहता हूँ, मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ, तो ये देखने लग जाता है, मन देखने लग जाता है। अच्छा, तो अभी किसी ने कुछ बोल दिया तो ये वॉच करेगा कि ये अभी भी हैप्पी है या क्या कर रहा है। मानता नहीं है जल्दी से, विश्वास नहीं होता इसे जल्दी कि हम बोल रहे हैं कि मैं तो सदा खुश रहने वाला हूँ। नहीं, मैं तो आनंद हूँ, मानता नहीं है ये। क्यों? मेरा जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो भी हमारे अंदर लिमिटेशंस आती हैं, जो भी कह लीजिए अपवित्रता, कह लीजिए सीमाएं, चिंता करने वाले जो बीज हैं वो कह लीजिए, या दुखी रहने के बीज कह लीजिए, ये सारे जो बीज आते हैं ये मन में आते हैं। और इसका हम जो असली में है, हम वो नहीं हैं। सो हम मानो ऐसे हैं जैसे कि किसी बच्चा कितनी साल तक एक मम्मी पापा के पास रहा और सडनली उसे बताया जाए कि अरे तेरे मम्मी पापा ये नहीं है, तेरे मम्मी पापा तो ये हैं। हो क्या हो जाएगा उसका हाल, है ना? वो चीज़ क्या मैं ये हूँ, या ये
मान लीजिए कि सारी उम्र हम दरिद्रता में रहेंगे और सडनली एक दिन पता चल जाए, अरे तू तो राजा का बेटा है। क्या मैं राजा का बेटा हूँ? इस तरह से ये वाली बात है कि हम ऐसे जी रहे हैं किसी और को सच मान के, पर आया जाए कि तुम तो वो हो तो क्या हाल हो, कि क्या मैं तो वो हूँ। इस तरह की बात है। तो हम ये जानें कि जो हम मानते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, ये असत्य है और ये अज्ञानता भी है। तो इसी के कारण हमसे हम जो भी करना चाहते हैं वो संभव नहीं होता। हमारी सोच उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारी सोच बिलीव नहीं करती है कि कुछ हो सकता है पॉजिटिव, और हम फिर मन में ही जकड़े रहते हैं। जितनी भी नो चीज़ें हैं, जितनी भी असफल चीज़ें हैं, जितनी भी सीमाओं वाली चीज़ें हैं, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो सिर्फ मन तक हैं, सोच तक हैं, विचारों तक हैं, बस दैट्स इट। अगर हम इनका रूपांतरण कर दें, अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें कि हम क्या हैं रियल में, और बार बार उसको ही उस पर चिंतन करते जाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। आप पूछ सकते हैं कि हमें अपने आप को जानने का क्या ज़रूरत है, और ख़ासकर बच्चों को। बच्चे कितने छोटे हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि आप असली में कौन हो। क्यों ज़रूरी है अपने आप को जानना? क्योंकि हम अपनी जो ट्रू नेचर है उसके बहुत विपरीत जीवन जी रहे हैं। हमारी जो ट्रू नेचर है वो है आनंद, हाँ वो है पूर्ण रूप से शांत, कोई तनाव नहीं, कोई कियोस नहीं, कुछ नहीं, हाँ पूर्ण रूप से आनंदित। पर हम ऐसा नहीं जी रहे होते, है ना। हमें कोई कुछ कह देता है, हम उदास हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारा अनादर हो गया और हम उदास हो जाते हैं इन चीज़ों से। पर हम ये नहीं है। तो हम जब भी देखते हैं कि हमारा मन हमारी ट्रू नेचर से अलग हो रहा है, तो हम वापस उसे ला सकते हैं। ये बच्चों को हम इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, कैसे बोल पाएंगे, नहीं होगा, ये चीज़ नहीं पॉसिबल है ना, तो वो अपने आप को जान कर कि हम क्या हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे तर्क वितर्क करने वाले लोग कह सकते हैं, अच्छा अब तुम कहो कि मैं उड़ना चाहूँ तो उड़ सकता हूँ। तो हम इस रास्ते के वाद विवाद पे नहीं जाते है ना, हमें ऐसी वाद विवाद में नहीं जाना है ना। हम तो उनके लिए है, ये चीज़ बहुत थोड़े लोगों के लिए होती है, क्योंकि सबका माइंडसेट अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं होता अपने आप को जानने के लिए, ताकि मेरी जो बॉडी की और जो माइंड की लिमिटेशंस है जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा उनको परे करके शांति पा सकूं, जो मैं ऑलरेडी हूँ। मुझे शांति चीज़ों से, डिग्री से, जॉब से, मनी से कुछ हद तक मिल जाती है मोमेंटरीली, पर असली जो चीज़ है जो हर समय रहने वाली है, वो हमारे अंदर ही है, तालों में बंद है। उसके ताले खोलने हैं हमें, और अब हम पहुँचे हैं उसके द्वार पर, जहाँ हम वो ताले खोलना आरंभ कर सकते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिफिकेशन से, राइट। सो आज फिर से हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पे हमने बातचीत की कि क्या चीज़ हम गलत मानते हैं, और गलत फाउंडेशंस बना रखी हैं हमने, कि और कौन कौन सी चीज़ें हमें बांधती हैं और कहाँ है उसकी सारी जड़। वो जड़ है ये मन, है ना। ये मन मानता है कि मैं ये बॉडी ही सत्य है। ये मन मानता है कि इसके जो रोग हैं ऐसे नहीं आते, पर आते कहाँ से हैं, वो यहाँ से उपजते हैं। तो क्योर कहाँ से करना है, यहाँ से पेच सीधे करने हैं ताकि ये रिलैक्स रह सके, है ना। सो
आज आज हमने पिछला बहुत रिव्यू किया और आज फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पे हम उसको विराम देंगे कि बस बहुत जी लिया, झूठा बहुत जी लिया, असत्य बहुत जी लिया। अब हम कदम रखने लगे हैं, हाँ, कि सत्य क्या है, और हम कोशिश, प्रयास है ये सारा, अभ्यास है सारा, कि हम प्रैक्टिस कर सकें हम रियल सेल्फ में क्या है, रियल सेल्फ में क्या है, हाँ, और उसमें जी सकें। बात है उसमें स्थित होने की, बात है उसमें जीने की, बात है उससे अपना जीवन गुजारने की, तब बात बनती है। तो अगर हम कहें कि एक बार में सुनने से आ जाएगी, नहीं, ये सुनने वाली बातें ही नहीं है, ये प्रैक्टिस वाली बातें हैं। सो आज जब उदास होंगे हमें पता है कि हम गलत जगह बैठ गए हैं, उदास हो गए, मन उदास हो गया, तो हम अपने आप को बोल सकें, नहीं, ये तेरा रियल सेल्फ नहीं है। हाँ, अगर हमें घबराहट हो रही है किसी चीज़ की, हम बोल सकते हैं, नहीं, ये तेरा रियल सेल्फ नहीं है, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम तनाव में आ गए हैं, तब भी हम बोल सकते हैं अपने आप से, नो, ये तेरा रियल सेल्फ नहीं है। क्यों आ गया तनाव में? तेरी असली चीज, ये तू असली में है ही नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हमें वापस ला सकती हैं, जब हम आइडेंटिफाई कर लें कि नो, दिस इज़ नॉट योर रियल सेल्फ, दिस इज़ नॉट योर रियल सेल्फ, तू ये नहीं है, तू गलत जगह अटका हुआ है। बहुत सुंदर है, हमने जाना तो कह सकते हैं दिल्ली है, पर हम बैठ गए गुरदासपुर की बस में, तो तनाव तो होगा ही होगा। सो हमें क्या कहना है कि हाँ भाई, अब गुरदासपुर की बस में बैठे हैं, तो अगला स्टॉपेज आएगा तो वापस दिल्ली की बस ले लें, तब चैन से बैठेंगे। राइट? सो यस, तो यही बात है, जब भी तनाव आए बोल दीजिए, अरे गलत बस में बैठ गया, ये तेरी बस नहीं है, दूसरी बस में बैठ। हाँ, वो भी सामान समेत। कितना तनाव होता है। हाँ, गलत बस स्टैंड पे बैठ गए, गलत बस में बैठ गए, तौबा, वही हाल हमारा है, हमने गलत बस लिए रखी है। तो सही बस में बैठेंगे और जानेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे सही बस में बैठना। राइट? सो इसी के साथ गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी सुंदर तरह से हमें लेके जा रहे हैं। सो आज इस हफ्ते ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी नकारात्मक थॉट आती है, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आती है, अपने आप को कहिए सब संभव है। क्योंकि मैं जो हूँ वहाँ सब संभव है। हाँ, कहीं कोई भी रोक आती है, बोलिए नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वहाँ तो शांति है, मैं जो हूँ वहाँ तो प्रेम है, मैं जो हूँ वहाँ तो आनंद ही आनंद है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सब मेरे गुरुजनों का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार से हम आरंभ करेंगे ट्रू आइडेंटिफिकेशन, अपनी ट्रू आइडेंटिफिकेशन। तब तक ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब उस प्रैक्टिस में हम इतना सा भी सफल हो जाएं, तो लगता है यस, है ना, बहुत सुंदर लगता है। सो थैंक यू सो मच। जय जय राम।